ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक फीचर्स के बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने बताया था कि इफ अ लैंग्वेज क्लेम्स टू बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इट मस्ट सेटिस्फाई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला जो था हमने कहा था फर्स्ट वन इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है ना, फर्स्ट वन इज first one is encapsulation. ठीक है ना, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये इनकैप्सुलेशन हो गई। सेकेंड वन इज अब्स्ट्रैक्शन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज इनहेरिटेंस। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना, ये जिस लैंग्वेज में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो लैंग्वेज जो है वो कैसी लैंग्वेज होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। जिसमें हम लोग कुछ चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कल। हमने कहा था कि अगर एक क्लास है, अ क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय ज्योमेट्रिकल नोटेशन। एक क्लास है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्लास को हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज फ्रेगमेंटेड इन 3 पार्ट। ये जो हमने ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाया इसको हमने 3 पार्ट में फ्रेगमेंट कर लिया। जो पहला पार्ट है इसमें हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लास नेम, यहाँ पर सेकेंड पार्ट दिस इज एट्रीब्यूट। ठीक है ना, यहाँ पर एट्रीब्यूट एंड थर्ड वर्ड इज मेथड्स। ठीक है ना, क्लास पे कौन कौन से मेथड इंप्लीमेंटेड है ये हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, तीसरे पार्ट में लिखेंगे। ठीक है ना, क्लास में हम लोग तीसरे पार्ट में लिखेंगे। तो एक क्लास को हम लोग ज्योमेट्रिकल नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास को हम लोग ज्योमेट्रिकल नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्लास को बनाएंगे रेक्टेंगुलर शेप से। तो ये जो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को कुछ मैथमेटिकल कुछ जो है ज्योमेट्रिकल नोटेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, अब अगर एक क्लास है, मान लीजिए आई हैव अ क्लास ए एंड आई हैव अनदर क्लास बी। ठीक है ना, 2 क्लास है, इसके बीच में कुछ जो है रिलेशन है। ठीक है ना, इसके बीच में कुछ रिलेशन है, ए इज रिलेटेड टू बी। और किस तरीके से ये रिलेटेड है इसी को हमने कल एक नाम दिया था, इनहेरिटेंस का नाम दिया था। कल हम लोग इसी पर यहीं पर हम लोगों ने खत्म किया था, व्हाट इज इनहेरिटेंस। ठीक है ना, व्हाट इज इनहेरिटेंस। ये बार बार में आप जो है आते रहते हैं, हमको जो है लिखने में जो है दिक्कत होती है, सुविधा होती रहती है। ठीक है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आप जानते हैं कि इनहेरिटेंस इज ए बायोलॉजिकल टर्म। इट मीन अ क्लास कैन एक्वायर प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है ना, एक क्लास दूसरे क्लास की अगर प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है तो हम लोग बोलेंगे कि इनहेरिटेंस हो रहा है। और जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं, when it is object oriented language it must satisfy 4 kind of inheritance. अगर कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है then only inheritance is not important. I am specifying that inheritance can be classified into 5 parts. पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, कल हम लोगों ने नाम भी लिखा था सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, थर्ड वन इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फोर्थ वन इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड फिफ्थ वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि एक क्लास ए है, क्लास ए है, इस क्लास के कुछ मेंबर्स हैं। मेंबर्स का मतलब देयर आर सम वेरिएबल्स। ठीक है ना, इस क्लास में कुछ वेरिएबल हैं, there are some variable and it also contains some functions। ठीक है ना, functions को क्या बोलते हैं, मेथड।
ठीक है ना। फंक्शंस को हम लोग मेथड बोलते हैं। तो क्लास ए के कुछ अपने वेरिएबल्स हैं और क्लास बी के जो है कुछ अपने फंक्शन हैं। इसको हमने इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्लास बी है एंड क्लास बी इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए, ठीक है ना। जो क्लास बी है, दिस क्लास बी इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो खींचा हुआ, दिस इज कॉल्ड लिंक, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड लिंक। लिंक क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाउ अ क्लास is acquiring property from another class, ठीक है ना। तो बी में क्या चीज है, बी अगर क्लास है तो बी के अपने क्या होने चाहिए, बी के अपने मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है ना। बी के कुछ अपने मेंबर्स हैं एंड बी हैज सम फंक्शंस, ठीक है ना। बी के कुछ अपने वेरिएबल्स हैं और बी के कुछ अपने फंक्शंस, ठीक है ना। बोला है मैंने कुछ नहीं किया है। अरे आवाज म्यूट करके अरे मैंने रखिए, कुछ नहीं किया है। आवाज म्यूट करके रखिए सब लोग। ठीक है ना। तो क्लास ए, दिस क्लास बी इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए। तो हम जो लिंक दिखा रहे हैं, वी आर सिंपली शोइंग लिंक फ्रॉम बेस क्लास टू फ्रॉम डिराइव्ड क्लास टू बेस क्लास। जो क्लास ए है, दिस इज कॉल्ड बेस क्लास, ठीक है ना। जिसकी प्रॉपर्टी हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बेस क्लास। एंड बी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास, ठीक है ना। जो बी है, बी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। समझ में आ रहा है। या हम लोग ए को कभी कभी कह देते हैं कि दिस इज सुपर क्लास। बेस क्लास ना बोल के कभी कभी हम लोग इसको बोल देते हैं कि दिस वन इज अ सुपर क्लास। और जब हम लोग सुपर क्लास बोलते हैं तो जिस क्लास में प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सब क्लास, ठीक है ना। दिस इज आल्सो नोन एज सब क्लास। समझ में आ रहा है। तो अगर एक क्लास, इफ अ क्लास इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम अ सिंगल क्लास, ठीक है, अगर एक क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये जो इस तरीके का इनहेरिटेंस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है, एक क्लास इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस नाम क्यों रखा गया है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल फिनोमिना इनहेरिटेंस। जैसे आप जानते हैं कि एक न्यू बॉर्न इन्फेंट है, देन इट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट व्हिच ही इज एक्वायरिंग फ्रॉम हिज पेरेंट, ठीक है ना। एक बच्चा है जो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को कहां से एक्वायर कर रहा है, अपने पेरेंट्स से एक्वायर कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग प्रोग्रामिंग के सेंस में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग कुछ आइडिया, बेसिक आइडिया, वी आर डेवलपिंग सर्टेन बेसिक आइडिया एंड वंस वी हैव सर्टेन बेसिक आइडिया देन we will move toward how we implement these idea in the programs, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम लोग बात करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस के बाद हम लोग बात करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। सिंगल इनहेरिटेंस के बाद हम लोग बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो लिख रहे हैं दिखाई पड़ रहा है। सर सिंगल लेवल एक बार रिपीट कर दीजिए। सिंगल से क्या समझ में आ रहा है आपको, सिंगल से नाम समझ में आ रहा है आपको कुछ, सिंगल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है, ठीक है ना। सिंगल वर्ड से आपको एक समझ में आ रहा होगा कि जो प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है वो एक सिंगल क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जो क्लास ए है, दिस इज माय बेस क्लास, और ये हमारा डिराइव्ड क्लास हो रहा है बी, और जो डिराइव्ड क्लास है, ठीक है ना, जो डिराइव्ड क्लास है वो एक ही क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। इसी को जो क्लास ए है इट इज कॉल्ड बेस क्लास
RJ is called super class, ये R it is called parent class। तीन नाम हम लोग इसको दे सकते हैं, चाहे बेस क्लास बोलेंगे, चाहे सुपर क्लास बोले, चाहे पेरेंट क्लास में बोले, तीनों का सेंस एक ही है। टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक, लिटरेचर टू लिटरेचर, आथर टू आथर, ये जो है टर्म बदलते रहते हैं। इसी तरीके से जो क्लास बी है, क्लास बी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास, सब क्लास, या इसी को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है ना। अब थोड़ा हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर आप समझेंगे तो आपको जो है इसमें दोनों में अंतर बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए एक हमारे पास क्लास ए है, ठीक है, दिस इज माय क्लास एक्स, ठीक है ना, दिस इज माय क्लास एक्स and this class is acquiring property from more than one class। एक क्लास A हो गया, this is my class A, this is class B and this one is class C, ठीक है ना। और जो क्लास X है, this is acquiring property from class A, it is acquiring property from class B and it is acquiring property from class C। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करो, नीचे और ऊपर आप देखिए तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कितने बेस क्लासेस हैं, हाउ मेनी बेस क्लासेस, देयर आर 3 बेस क्लासेस एंड हाउ मेनी डिराइव्ड क्लास, एक क्लास जो X है, दिस वन, दिस इज डिराइव्ड क्लास, ठीक है ना, दिस इज डिराइव्ड क्लास, ये आपका डिराइव्ड क्लास हो गया। और ए बी सी कैसे हैं, दीज आर बेस क्लासेस, ठीक है ना, दीज आर बेस क्लासेस। समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखिए जो क्लास एक्स जो है तीन क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है। क्लास एक्स इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए, फ्रॉम बी एंड फ्रॉम सी। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन आप इस तरीके हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ अ क्लास इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम मोर देन वन क्लास, ठीक है ना, इफ अ क्लास इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम मोर देन वन क्लास देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब आपको सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस में अंतर बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इन अ सिंगल इनहेरिटेंस देयर इज अ सिंगल बेस क्लास, ठीक है ना, एक ही पेरेंट था और उसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड में जा रही थी। और यहाँ पर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम लोग कह रहे हैं कि एक क्लास के बहुत सारे जो हैं वो पेरेंट्स हैं एंड दिस इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, क्लास एक्स इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो अगर एक क्लास एक से अधिक क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, इट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। अंतर दोनों में समझ में आ गया। प्लीज रिस्पॉन्स समबडी, प्लीज रिस्पॉन्स। रीना, रीना आर यू देयर? रीना कोई रिस्पॉन्स करिए जो एक्टिव हो इस समय, जो ऑनलाइन प्रेजेंट है। यस सर। हाँ, रीजन समझ में आ रहा, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। यस सर। और लोग कहाँ भाग गए भाई? ये क्या लिंक ब्रेक होता है कि लोग आते नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? अभी देखिए मतलब जो है काफी लोग 10 के आसपास ऐड हुए थे, अभी जो है घटते घटते जो है वो 5 हो गए, ठीक है ना। हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि एक क्लास की प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर हो रही है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है सिंगल इनहेरिटेंस हुआ, इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्लास जो है, ये क्लास एक से अधिक क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, सो इट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। इसको हम मिटा दे रहे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टी लेवल
ठीक है ना। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है सिंगल इनहेरिटेंस मल्टीपल टाइम, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस मल्टीपल टाइम। यहां पर देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज एम्बिगुअस है, ठीक है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज एम्बिगुअस है, लेकिन आपको अंतर समझ में बहुत क्लियर आना चाहिए कि हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो है एक से अधिक बार हो जाए, ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो है एक से अधिक बार हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। अगर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस एक से अधिक बार होता है तो उसको हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जैसे हमने कहा कि एक क्लास ए है, दिस इज बेस क्लास, और इस क्लास की प्रॉपर्टी को हम लोग कहां पर ला रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग बी में ला रहे हैं। जब लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो दीज आर नॉट बायोलॉजिकल फीचर्स, इट इज कैरेक्टर्स एंड फंक्शंस, ठीक है ना। जब हम लोग क्लास की बात करते हैं तो यहाँ कोई बायोलॉजिकल फीचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो ट्रेट्स हैं क्लास के, ट्रेट्स ऑफ क्लास आर सिंपली वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, ठीक है ना। तो क्लास ए के मेंबर क्या है, कुछ वेरिएबल हैं और कुछ फंक्शन है। इन द सेम वे वी हैव वेरिएबल्स एंड फंक्शन, सम प्रॉपर्टी ऑफ ए, कुछ वेरिएबल और फंक्शन जो क्लास ए के हैं इज एक्सेस्ड बाय बी एज वेल, तो यहां से प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है। अब बी की प्रॉपर्टी को हम लोग फिर से फेच कर रहे हैं, वी आर फेचिंग प्रॉपर्टी ऑफ बी इनटू सी, ठीक है ना। ए की प्रॉपर्टी बी में जा रही है एंड प्रॉपर्टी ऑफ बी इज एक्वायर्ड बाय सी। तो आप देख पा रहे हैं, एक मैथमेटिक्स में आपने एक पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशंस की बात आपने पढ़ी होगी। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? आप कहते हैं कि अगर एक वेरिएबल ए है, ए बी से रिलेटेड है, ठीक है ना, एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो दिस सिंपली मीन्स A is related to C, ठीक है ना। अगर एक वेरिएबल B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो अगर इसका मतलब हो गया कि जो वेरिएबल A है वो C से रिलेटेड होगा, एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी, ठीक है ना। ये टर्म आपने सुना होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी। ये टर्म आपने बहुत कायदे से मैथमेटिक्स में जो आपने रिलेशन का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने बहुत कायदे से पढ़ा होगा कि रिलेशन तीन टाइप के होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकेंड वन इज सेकेंड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो दिस सिंपली मीन्स दैट ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। जैसे आपने कहा कि बी इज सन ऑफ ए एंड सी इज सन ऑफ बी, तो क्या रिलेशन हो गया? देन यू कैन डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम क्लास ए टू क्लास सी। यू कैन से दैट सी इज ग्रैंड सन ऑफ क्लास ए, या आप ये कह सकते हैं, यू कैन डिफाइन इट दैट A is grandfather of class C। समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी व्हाइट इज कॉल्ड मल्टी लेवल। अब थोड़ा समझिए, सिंगल इनहेरिटेंस यहां तक जो हुआ, यहां ए और बी के बीच में कैसा इनहेरिटेंस हो रहा है? सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। बी एंड सी के बीच में कैसा इनहेरिटेंस हो रहा है? सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। तो आप देख रहे हैं, पहला इनहेरिटेंस यहां पर हुआ, सेकेंड इनहेरिटेंस यहां पर हुआ, दिस इज माय फर्स्ट सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दिस इज माय सेकेंड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस अगर मल्टीपल टाइम हो रहा है
अगर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस मल्टीपल टाइम हो रहा है देन इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो दोनों का नाम आपको समझ में आना चाहिए, दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सिंपली मींस मल्टीपल टाइम्स सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है कि एक क्लास एक से अधिक क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरे हम लोग इनहेरिटेंस के टाइप की बात करेंगे। सर हाँ जी, सर जो ये मतलब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है सर, ए से बी में प्रॉपर्टी जा रही है, तो बी में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी होगी या ए वाली प्रॉपर्टी होगी बस? नहीं, बी के तो अपने मेंबर हैं, ठीक है। बी के हमने लिखा हुआ कि बी के अपने मेंबर्स हैं एंड ए हैज सम मेंबर्स, बट बी कैन एक्सेस सम प्रॉपर्टी फ्रॉम ए एज वेल, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी यहां से यहां पर एक्वायर हो सकती है, समझ में आ रहा है। बी के अपने मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं कि बी के अपने पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। बी हैज इट्स ओन वेरिएबल एंड फंक्शन, ठीक, समझ में आ गया। बी के अपने मेंबर्स हैं और जब ऊपर के क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है तो कुछ वेरिएबल और फंक्शन ऊपर वाले क्लास से एक्वायर हो जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे हायरार्किकल। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये भी बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस से आपको समझ में आ जाएगा, एग्जांपल देंगे तो आपको बहुत बेहतर से समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मान लीजिए एक क्लास ए है, ठीक है ना, एक क्लास बी है और एक क्लास सी है। बी किसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है? बी इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए, ठीक है ना। जो क्लास बी है, दिस क्लास इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास, ठीक है ना। जो बी है, दिस क्लास इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए, एंड इन द सेम वे क्लास सी इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए, ठीक है ना। तो बेस क्लास कितना है? जो क्लास ए है ये बेस क्लास है, दिस इज माई बेस क्लास, ठीक है ना। दिस इज माई बेस क्लास एंड बी एंड सी आर डिराइव्ड क्लास, ठीक है ना। जो बी और सी है, बी और सी कैसे क्लास है? दीज आर डिराइव्ड क्लास, ठीक है ना। बी और सी कैसे क्लास है? डिराइव्ड क्लासेस हैं। तो अगर दो क्लास एक ही क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, सिंपल ऐसे सोचिए कि ये दोनों जो है सिबलिंग हो गए, बी और सी क्लास क्या है? सिबलिंग है, इनके पेरेंट जो है एक ही है, तो ये दोनों क्या हो गए? भाई हो गए, दीज आर सिबलिंग्स, ठीक है ना। तो अगर दो क्लास एक ही क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, इफ टू क्लास एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम अ सिंगल क्लास, इट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? सिर्फ एरो की डायरेक्शन जो है वो उल्टी लगी हुई है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। जो एरो की डायरेक्शन हमेशा हम लोग कहां से लगाते हैं? डिराइव्ड क्लास से बेस क्लास की तरफ लगाते हैं। तो यहां पर देखिए बी हमारा डिराइव्ड क्लास है, सी डिराइव्ड क्लास है, वी आर पॉइंटिंग एरो फ्रॉम बी टू ए एंड सी टू बी। तो बेस क्लास कौन सा है? ए इज माई बेस क्लास एंड बी एंड सी आर डिराइव्ड क्लास। तो बी और सी कैसे क्लास हो गए? दीज आर लाइक सिबलिंग्स, ठीक है ना। जो क्लास बी है एंड क्लास सी आर सिंपली लाइक सिबलिंग्स,
ठीक है ना। सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन जैसे होते हैं, उस तरीके से ये क्लास आपका हो गया। ठीक है ना। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस में जस्ट इसका अपोजिट होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस में। मल्टीपल इनहेरिटेंस में अगर आप कहते कि क्लास ए है, ठीक है ना, आप ऐसे कहते कि क्लास बी है और क्लास सी है, ठीक है ना, दो क्लास है और इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग कहां पर ला रहे हैं, वी आर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम क्लास बी एंड क्लास ए। एक क्लास ये हो गया, एक क्लास ए हो गया, ठीक है ना। तो जब दो क्लास की प्रॉपर्टी एक क्लास में आती है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, लेकिन यहाँ पर एक क्लास की प्रॉपर्टी दो क्लास में जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है ना। अब हम लोग चौथे इनहेरिटेंस की बात करेंगे और ये जो है इनहेरिटेंस लास्ट टाइप होगा, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है ना, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड। ठीक है, व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, दिस इज लास्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि जो चार टाइप का आपने इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ है, अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, अगर दो टाइप के, दो डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस हो गए तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है ना। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि एक क्लास एक्स है, ठीक है, दिस इज अ क्लास एक्स एंड दिस क्लास इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम थ्री क्लासेस ए बी सी। ठीक है ना। तो जो क्लास x है, दिस क्लास इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास A, क्लास x इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास B एंड क्लास x इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास C। तो अगर यहाँ पर एक आप लाइन ड्रा कर दो, अगर आप एक सिंपली लाइन ड्रा कर दो, तो इसके ऊपर जो इनहेरिटेंस है, ये कैसा इनहेरिटेंस है, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है ना। यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है वो कैसा इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है ना, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक। और अगर यही जो क्लास x की प्रॉपर्टी है, क्लास x की प्रॉपर्टी किस में आ रही है, y में आ रही है, तो यहाँ पर देखिए जो क्लास y है, दिस इज डिराइव्ड क्लास एंड इट इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम क्लास x। तो यहाँ पर कैसा इनहेरिटेंस है, दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है, दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो हमने बनाया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है और सिंगल इनहेरिटेंस भी है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऐसा होगा जिसमें दो से अधिक टाइप के इनहेरिटेंस मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे। एक एग्जांपल हम लोग और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए क्लास ए है, ठीक है, this is class A and we are acquiring property of A into two class। ठीक है ना। जो X है और Y है, ठीक है ना, दो, ये सिस्टम है, this is my system and I want to find out what kind of inheritance taking place in this complex system। ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में किस टाइप का इनहेरिटेंस है। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा इसको फ्रैक्शनेट कर दें, इसको आप डिवाइड कर दें, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो सिस्टम है, ऊपर वाले A की प्रॉपर्टी X में जा रही है, A की प्रॉपर्टी Y में जा रही है, तो यहाँ पर कैसा इनहेरिटेंस है, दिस इज हायरार्किकल। ठीक है ना। जो ऊपर का सिस्टम है ये यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, और यहाँ पर देखिए क्लास Z इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास X एंड आल्सो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास Y। तो यहाँ पर कैसा इनहेरिटेंस है, यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लास A इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम क्लास
क्लास X एंड क्लास Y, ठीक है ना। तो ऊपर वाले में हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, नीचे वाले मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कैसा इनहेरिटेंस हो गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। समझ में आ रहा है। तो अगर फॉर एनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम इफ इट कंटेन्स मोर देन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिमिटिव इनहेरिटेंस इट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में हम लोगों ने 5 तरीके के इनहेरिटेंस पढ़े, एक बार फिर से लिस्ट बता देते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है ना। जब हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज शुड सपोर्ट इनहेरिटेंस, तो हम ये नहीं कहते हैं कि इस पांचों में कितने टाइप के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है। तो कुछ लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो इनहेरिटेंस की आइडिया है वो वेरी करती जाएगी। समझ में आ रहा है। अब पांचों टाइप के इनहेरिटेंस हर एक लैंग्वेज सपोर्ट करे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हर एक लैंग्वेज में पांचों टाइप के इनहेरिटेंस हो ऐसा नहीं है। किसी में सिंगल इनहेरिटेंस होता है, किसी में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो इनहेरिटेंस का नेचर है वो वेरी करता जाता है, ठीक है। जो इनहेरिटेंस का नेचर है दैट वेरीज फ्रॉम कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट। समझ में आ रहा है। तो कौन सी लैंग्वेज कितनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये किससे डिसाइड होगी, ये इस बात से डिसाइड होगी कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। अगर सारे टाइप के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है then good enough, and if it support some specific type of inheritance then it is not perfectly object oriented language. So you can say no language is perfect object oriented language. Up to certain extent a language is object oriented, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इनकैप्सुलेशन, बात किया हुआ था। आज हम लोगों ने बात किया है इनहेरिटेंस की, बात किया हुआ है। और दोनों में अंतर अगर आपको समझना है, इनकैप्सुलेशन में हमने कहा था कि जो क्लास के मेंबर्स हैं, ठीक है ना, क्लास के मेंबर्स, और क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल और फंक्शंस, उनको टाइटली बाउंड कर देना सो दैट इट एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्लास के मेंबर्स को बाइंड करना, इट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस? Inheritance means a class is acquiring property from another class, that is called inheritance. दो चीजें बच रही हैं जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एक होता है एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। दो चीजें हम लोग डिस्कस करने का। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए थोड़े से हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा पॉली क्लिनिक का नाम सुना होगा,